01/2024 नोटिफिकेशन से शुरुआत होती है जो आरआरबी एएलपी का होता है। अब रेलवे का इतना बुरा हाल है वैकेंसी का कि आप देख सकते हैं एएलपी का जो नोटिफिकेशन आया था उसकी वैकेंसी का अभी पैनल आ रहा है। बहुत लोगों का अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, कुछ लोगों का पैनल अभी आया है, कुछ लोगों का पैनल अभी आना बाकी है। रेलवे कैलेंडर को फॉलो नहीं कर रहा है और रेलवे कह रहा था कि हम हर साल वैकेंसी देंगे, इसलिए वैकेंसी हम लोग कम कर रहे हैं। आपने हर साल वैकेंसी तो दी, लेकिन जो पहले कैलेंडर की वैकेंसी ही पूरी नहीं हुई है तो नई कैलेंडर की वैकेंसी की हम लोग क्या उम्मीद करें। बहुत कम बच्चे पास होते हैं टेक्निकल में, केवल 5 गुना कभी 6 गुना बच्चे पास होते हैं साइको के लिए। उसके बावजूद मेरिट बढ़ रही है 28 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर। कोई पूछने वाला नहीं है कि मेरिट क्यों बढ़ रही है। सब बोल देते हैं डिजिटल मीडिया है, हमने पढ़ाया है, हम बच्चा हमारा पढ़ के बहुत ब्रिलियंट बन गया है, नासा और इसरो से बच्चा पढ़ के आ रहा है। अब ये कहीं ना कहीं रेलवे की ये सबसे बड़ी गलती है और इसको रेलवे को सुधारना चाहिए था। लेकिन कोई कौन, हम लोगों ने बोला, वीडियो बनाया, लेकिन रेलवे की कानों तक ये बात जाननी चाहिए। ये रेलवे पहले भी ऐसी था, हम ये बात जानते हैं कि 19 की वैकेंसी 24 में कंप्लीट, 23 में कंप्लीट हो रही है। लेकिन ये नहीं पता था कि स्टेटमेंट देने के बाद कि हम कैलेंडर हर साल जारी करेंगे, उसके बाद भी ये वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही है। नमस्कार सभी लोगों को। ये कहानी शुरू होती है सन 2024 से, जब रेलवे बोलती है कि हम हर साल कैलेंडर को जारी करेंगे। कैलेंडर जारी भी होता है, हर तरह की वैकेंसी उसमें दिखाई भी जाती है। 01/2024 नोटिफिकेशन से शुरुआत होती है जो आरआरबी एएलपी का होता है, आपने देखा होगा। उसके बाद टेक्नीशियन की वैकेंसी आई, फिर उसके बाद पैरामेडिकल की वैकेंसी आई, फिर एनटीपीसी 2024 में ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट दोनों वैकेंसी आई, फिर उसके बाद लास्ट में जाके ग्रुप डी की वैकेंसी आई। अब रेलवे का इतना बुरा हाल है वैकेंसी का कि आप देख सकते हैं कि जो 01/2024 यानी कि एएलपी का जो नोटिफिकेशन आया था उसकी वैकेंसी का अभी पैनल आ रहा है। बहुत लोगों का अभी ज्वाइनिंग नहीं हुआ है, कुछ लोगों का पैनल अभी आया है, कुछ लोगों का पैनल अभी आना बाकी है। जैसे कि मैं बात करूं आरआरबी बिलासपुर की, आरआरबी बिलासपुर में अभी सेकंड मेरिट ही नहीं आई है, फिर उसमें थर्ड मेरिट आएगी, फोर्थ मेरिट आएगी। तो यानी कि ये सतत प्रक्रिया अभी 6 महीना और साल भर लगेगी। अगर मैं बात करूं इसका घाटा क्या हुआ, इसका घाटा ये हुआ कि जो बच्चे अभी तक ज्वाइनिंग नहीं लिए हैं उनके मन में कहीं ना कहीं डर होगा कि मैं अगर कहीं भी मिसमैच हो गया या वैकेंसी कुछ भी ऊंच नीच हो गई तो फिर मैं बाहर हो जाऊंगा। तो वो दोबारा से 01/2025 के नोटिफिकेशन की वैकेंसी में भी बैठा है जो 9000 वैकेंसी थी। उसका रिजल्ट अभी सीबीटी 1 का आया नहीं है और 2026 चल रहा है। यानी कि रेलवे ने कहीं ना कहीं अपने कैलेंडर की ही धज्जियां उड़ा दी हैं। रेलवे कैलेंडर को फॉलो नहीं कर रहा है और रेलवे कह रहा था कि हम हर साल वैकेंसी देंगे, इसलिए वैकेंसी हम लोग कम कर रहे हैं। आपने हर साल वैकेंसी तो दी, लेकिन जो पहले कैलेंडर की वैकेंसी ही पूरी नहीं हुई है तो नई कैलेंडर की वैकेंसी की हम लोग क्या उम्मीद करें। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि एक बच्चे के लिए एक साल कितना मैटर करता है। यहां 2 साल निकल गए हैं और एक वैकेंसी अभी तक क्लियर नहीं हो रही है। अगर मैं बात करूं CN 08/2024 यानी कि आरआरबी ग्रुप डी की, वो वैकेंसी का अभी रिजल्ट ही नहीं आया है। अभी उसमें पेट होगा, फिर उसके बाद वो वैकेंसी फाइनल होगी, फिर पैनल लिस्ट आएगा। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि जो अभी 22,000 वैकेंसी आई है, सारे बच्चे जो 1 करोड़ बच्चों ने फॉर्म भरा था वो सारे बच्चे फिर से फॉर्म भरे होंगे और दोबारा से फिर इस एग्जाम में बैठेंगे और मेरिट हाई बनेगी। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि फ्रेशर स्टूडेंट को ज्यादा मौका नहीं मिलेगा। तो ये वैकेंसी रिसाइकिल कैसे हुई, रेलवे का इतना बुरा हाल कैसे हुआ। आपने देखा होगा आरआरबी एएलपी का पेपर होता है, सीबीटी 1 होता है, सीबीटी 2 होता है। सीबीटी 2 में केवल बहुत कम बच्चे पास होते हैं टेक्निकल में, केवल 5 गुना कभी 6 गुना बच्चे पास होते हैं साइको के लिए। उसके बावजूद मेरिट बढ़ रही है 28 नंबर, 30 नंबर, 35 नंबर। कोई पूछने वाला नहीं है कि मेरिट क्यों बढ़ रही है। सब बोल देते हैं डिजिटल मीडिया है, हमने पढ़ाया है, हम बच्चा हमारा पढ़ के बहुत ब्रिलियंट बन गया है, नासा और इसरो से बच्चा पढ़ के आ रहा है। अब ऐसा नहीं होता है, कहीं ना कहीं कुछ दिक्कत है। लेकिन वही वाली बात है, पूछे कौन, हम और आप पूछने वाले हैं। आपको पता है कि आज की डेट में अगर टीचर अपनी बात को ऊपर रखता है तो गवर्नमेंट उस पर शिकंजा कसती है। कोई टीचर आज की डेट में खुल के नहीं बोल पाता है क्योंकि उसका भी जीवन होता है, उसकी भी लाइफ होती है। लेकिन वो अंदर अंदर घुटता रहता है कि मैं अपने विद्यार्थियों के लिए कुछ नहीं कर पा रहा हूं या मैं क्या करूं उसके लिए कि उसका जीवन कुछ सफल हो जाए। और यहां पर गवर्नमेंट अपने चुनाव को 3 महीने में क्लियर कर देती है। 90 डेज इनफ समझती है चुनाव कराने के, कंप्लीट करने के और कुर्सी पे बैठने के लिए। कहने का मतलब है कि बेरोजगारी पे कोई ध्यान दे ही नहीं रहा है, ना गवर्नमेंट दे रही है, ना स्टूडेंट्स भी ध्यान दे रहे हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे मंत्रीगण बोलते हैं कि मैं तो रील्स देखता हूं। इससे क्या एक मैसेज आ रहा है, स्टूडेंट भी रील्स देखे, वैकेंसी की तैयारी छोड़ दे। बहुत सारे बच्चे टेलीग्राम के माध्यम से मेरे से पूछते हैं कि सर आरआरबी
एनटीपीसी का रिजल्ट कब आएगा, फाइनल सब कब आएगा। अब मैं उनको क्या बताऊं कि ये जो रिजल्ट है उनका किस वजह से नहीं आ रहा है, कब आएगा कब नहीं आएगा, लेकिन रिजल्ट अभी तक नहीं आ रहा है। और ये रिजल्ट नहीं आ रहा है, अब बताइए कि ये स्टूडेंट को कितना बड़ा दर्द होगा कि एक रिजल्ट ही उसको नहीं मिल रहा है। उस स्टूडेंट से हम लोग क्या बात करें कि जब रिजल्ट ही नहीं आ रहा है, तो उस रिजल्ट को लाने के लिए क्या किया जाए। क्या छात्र धरना करें, क्या छात्र अपनी मांग को डिजिटल माध्यम से रखते हैं, ट्विटर के माध्यम से तो आप सुनते नहीं हैं। तो इसका यही एक उपाय है कि रेलवे में बड़े पैमाने पर रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। अगर रेलवे में रिफॉर्म नहीं होगा तो रेलवे कभी भी अपने कैलेंडर को फॉलो ही नहीं करेगा। अगर मैं बात करूं उम्र की, देखिए रेलवे ने कितना बड़ा गेम खेला। इन्होंने कहा कि हम हर साल कैलेंडर जारी करेंगे। अगर आपने 2019 के बाद 2024 में कैलेंडर की वैकेंसी दी, तो ये जो 6 साल का मार्जिन या 5 साल का मार्जिन था, इसकी छूट आपने केवल एक ही बार क्यों दी, आपने बार बार फिर क्यों नहीं रिपीट करी उम्र की छूट। आपने 3 साल छूट दे दी, आपको 3 2 1 ये पैटर्न फॉलो करना चाहिए था डिक्रीजिंग मेथड में, आपने वो भी नहीं किया। यानी कि जिस बच्चे का उसमें नहीं हुआ फिर वो बाहर हो गया। ये कहीं ना कहीं रेलवे की ये सबसे बड़ी गलती है और इसको रेलवे को सुधारना चाहिए था। लेकिन कोई कौन, हम लोगों ने बोला, वीडियो बनाया, लेकिन रेलवे की कानों तक ये बात जाननी चाहिए। हम और आप मिलकर इस सरकार को ऊंचा बनाते हैं, बड़ा बनाते हैं। हम लोग उम्मीद करते हैं कि ये सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, लेकिन ये सरकार हमारे लिए कुछ बेरोजगारी के तौर पे कुछ कर ही नहीं रही है। आपने देखा होगा इस देश में बेरोजगारी को कुछ नहीं समझा जाता है। इस देश में बेरोजगारी मतलब है कि आप उस सड़क की तरह पालते, मतलब जो जानवर होते हैं उनकी तरह आप टहलते रहो, आपकी कोई इज्जत नहीं है। ये गवर्नमेंट इस तरीके से बिहेव कर रही है हम लोग के साथ। अगर मैं देखूं तो पूरा भविष्य बच्चों का खराब हो रहा है इस रेलवे की वैकेंसी के लिए। ये रेलवे पहले भी ऐसी था, हम ये बात जानते हैं कि 19 की वैकेंसी 24 में कंप्लीट, 23 में कंप्लीट हो रही है। लेकिन ये नहीं पता था कि स्टेटमेंट देने के बाद कि हम कैलेंडर हर साल जारी करेंगे, उसके बाद भी ये वैकेंसी क्लियर नहीं हो रही है। तो आप सभी लोग वीडियो को, मैं क्या बोलूं कि इस वीडियो को शेयर कर दीजिए। अगर शेयर भी कर देंगे तो क्या होगा, बहुत दूर तक चली जाएगी, लेकिन क्या रेलवे इस पर काम करेगी? तो रेलवे को इस बात को सोचना चाहिए, एक रिफॉर्म की जरूरत है। एक बच्चों का भविष्य खराब हो रहा है और इस बच्चे को भविष्य को ठीक करने के लिए रेलवे को बहुत बड़े रिफॉर्म करने पड़ेंगे, एक ढांचा बनाना पड़ेगा ताकि ये वैकेंसी फिर से स्मूथ तरीके से चल सके। एक रेलवे में रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है। इस पे क्या हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, बताएंगे आगे आपसे। बाकी रेलवे में रिफॉर्म की बहुत ज्यादा जरूरत है बड़े पैमाने पे। चलिए एक दुख के साथ फिर से कहेंगे नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में।